जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश कुमार शर्मा मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि अनअकैडमी पर पहली बार में डेमो कैसे क्लियर करें। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारा 4 बार 5 बार 6 बार डेमो रिजेक्ट होता है। तो क्यों होता है? हम लोग परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट कि क्या करें क्या ना करें। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मेरा भी डेमो 3-4 बार एक बार रिजेक्ट हो चुका था। मैंने उसके बाद में जो अपने कुछ मेथड अपनाए उसके द्वारा मैंने मेरा डेमो क्लियर किया और मैंने मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल क्रिएट किया। चलो दोस्तों, आज समझते हैं कि कैसे हम एक बार में इसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि आप बिल्कुल बंद कमरे में जाएं, जहां पर आवाज ना हो। यानी कि आप चाहो तो पंखा कूलर बंद कर सकते हो, और हो सके तो आप लोग रात में अपना डेमो क्रिएट करें, क्योंकि रात में सभी लोग सो जाते हैं, इसलिए आवाज नहीं आती है। इतना ध्यान रखना, जब डेमो क्रिएट करते हैं तो उस टाइम बिल्कुल ऐसा साइलेंस होना चाहिए कि कहीं पिन गिरे तो उसकी आवाज भी नहीं आए, यहां तक कि चिड़िया पक्षी भी ना चहचहाएं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करोगे, आप अनअकैडमी पर एजुकेटर ऐप इंस्टॉल करोगे, क्योंकि अनअकैडमी के 2 ऐप आते हैं। एक तो आता है आपका एजुकेटर ऐप, एक आता है आपका लर्निंग ऐप। लर्निंग ऐप आता है बच्चों के लिए और एजुकेटर ऐप आता है फैकल्टी के लिए। और उसको इंस्टॉल करने के बाद में आप अपना उस पर प्रोफाइल बनाएं, और प्रोफाइल बनाने के बाद में अपने बारे में कुछ डालें, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। और उसके बाद में 3 मिनट का डेमो क्रिएट, जो एक आप वहाँ पे एक बटन आएगा उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपसे वो एक टॉपिक पूछेगा, लेसन पूछेगा कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। आप कोई भी अपना बेहतरीन टॉपिक होगा उसको डाल लीजिए। और डालने के बाद में आप क्या करोगे, A4 जो साइज सीट आती है, व्हाइट पेपर जो आता है, हम लोग अपनी जो जनरली यूज करते हैं वो लीजिए। उस पर लैंडस्केप करके, ये पेपर है आपका व्हाइट पेपर, A4 साइज है, और इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे करिए, इस प्रकार से ऐसे करके आप उस पर अपना सबसे पहला आपका पेज होगा, यहां पर फैकल्टी इंट्रोडक्शन। आप अपना परिचय दोगे, यहां पे परिचय लिख के यहाँ पे आपका नाम क्या है, आपका करंट सिटी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या है। पहले पेज में आप ये लिखोगे, और दूसरे पेज में क्या करोगे, आप इसके पीछे ना लिख के दूसरा पेज लोगे जिसके पीछे कुछ ना लिखा हो, क्योंकि जो पीछे लिखा होता है उस पे जो अपनी पेन होता है उसके निशान दिखाई देते हैं। तो दूसरा पेज लोगे, दूसरा पेज लेके उस पर सबसे पहले आपका टॉपिक का नाम लिखोगे, आप क्या पढ़ाना चाहते हो, टॉपिक का नाम लिख दिया। टॉपिक का नाम लिख के फिर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल कहीं भी एक इतना भी नहीं कि कहीं आपसे कोई इंक गिर रही है, स्याही भी नहीं गिरनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए बिल्कुल। और आप 2, 3, 4 जो आप लिखना चाहें लाइनें, 5-6 लाइनें बिल्कुल साफ साफ उतारें। हो सके तो आपके उस टॉपिक की 2 से 3 पेज बनाएं, और पेज बना के साफ साफ बना के उनके फोटो ले लें। चलो आगे समझते हैं। आप जब फोटो लोगे तो फोटो लेने के बाद में अपने फोन में कैम स्कैनर नाम से जो ऐप आता है उसको पहले इंस्टॉल कर लीजिए, और उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करके उन फोटोज को वहां से लेने के बाद में एडिट करें। एडिट करने के बाद में अनुपात रखना है आपको 16:9, 16:9 रखना है, और मैजिक कलर को आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा करने से आपका जो पेज होगा थोड़ा सा और वाइट हो जाएगा, आपकी जो इंक होगी वो आपकी और अच्छी दिखाई देगी। ध्यान रखना, पेन आप जो यूज करोगे वो आपका बहुत डार्क होना चाहिए, अर्थात मोटा मोटा लिखने वाला होना चाहिए। हो सके तो आप स्केल पेन यूज करें। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है, हैंडराइटिंग खराब होने की कंडीशन में आप पीपीटी और पीडीएफ यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पीपीटी यूज किया था, और पीपीटी यूज करने के बाद में मेरा डेमो पहली बार में क्लियर हुआ था। तो दोस्तों, इन बातों को आप विशेष ध्यान रखें। और जब आपका डेमो आप क्रिएट करोगे तो उसमें आपको बोलना भी पड़ेगा, और आपके सामने चलेंगे, आपकी जो आपने टॉपिक लिखे हैं उस पे A4 साइज पेपर पे वो चलते रहेंगे, स्लाइड आपकी चलती रहेंगी। आप जो भी एक स्लाइड आपकी टॉपिक, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड में आपका टॉपिक, थर्ड में टॉपिक, इस प्रकार से आप टोटल 3 या 4 स्लाइड क्रिएट करें। ऐसा करने से आपका काम एकदम अच्छा दिखाई देगा और बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। तो दोस्तों, जब आप डेमो क्रिएट करें तो साइलेंस का विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। और उस टाइम आपको जो रिव्यू करेंगे वो लोग वो इसलिए करते हैं कि आपका पढ़ाने का तरीका क्या है। हालांकि 3 मिनट में कोई कैसे पढ़ा सकता है, कितना पढ़ा सकता है, बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन आपके तरीके को देखेंगे वो कि आप किस तरीके से पढ़ाते हैं। और आपका डेमो जो क्लियर हो जाएगा तो आगे चल के आपसे वो 5 लेसन क्रिएट करवाएंगे, जो कि 15 मिनट के आसपास के होते हैं। वहां पर आपकी वो थोड़ी सी काबिलियत चेक करेंगे। फिलहाल आप केवल डेमो बनाएं और उस पर अपलोड कर दें, और विद इन 1 या 2 डेज में आपका डेमो क्लियर हो जाता है, अगर आप उसके एलिजिबल होते हैं तो।
तो इन सभी बातों को विशेष ध्यान रखें। मेन बात क्या है इसमें से, मेन बात आपको मैं दोबारा से बता देता हूं। आप कागज लेंगे A4 साइज, जो आपकी रफ पेपर जो आता है, बिल्कुल ब्लैंक पेपर आता है सफेद रंग का, वो लेंगे। उसको लैंडस्केप करके ऐसे आड़ा करके उस पर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद में आप टॉपिक कोई भी ले लीजिए। अगर आप साइंस पढ़ाते हैं, मैं साइंस पढ़ाता हूं, मैंने मेरा टॉपिक लिया था सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। उसमें मैं आपको 3 मिनट में साइंस वाइंस समझाई थी। समझाने के बाद में मेरा डेमो क्लियर हो चुका था दोस्तों। तो इसका विशेष ध्यान रखें और ध्यान रखना है आपको इस अनुपात का, इसका विशेष ध्यान रखें, ये होना चाहिए। अगर आपने ये ना लिया तो आपका डेमो तुरंत रिजेक्ट होगा। और दूसरा, मैजिक कलर का ध्यान रखें। अगर आप हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो आप पीपीटी और पीडीएफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। गुड लक, आपका डेमो जरूर क्लियर होगा। अगर ऐसी कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।